Hello students of class 6, you are most welcome in my science class, and today I am going to teach you your lesson 4. Its chapter's name is sorting materials into groups. वस्तुओं को ग्रुपों में विभाजित करना. When you look around, you see a large number of things. जब आप चारों ओर अपनी निगाह फेरते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं. लाइक डेस्क, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, डोर्स, पेन्स, टॉयज, मोबाइल्स, क्लोथ्स, शूज, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं. पंखे, खिलौने, दरवाजे, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, कपड़े, जूते, सब चीज़ें आपको दिखती हैं. ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स. ये सारी चीज़ों को वस्तु बोलते हैं. ये वस्तुएं हमें नज़र आती हैं जो चारों तरफ फैली होती हैं. एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. तो वे सभी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वैसे चीज़ों को वस्तु बोलते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. और सारे वस्तु आकार और इसके साइज, रंग इत्यादि में सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं. बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. लेकिन जितने भी वस्तु हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल के मिलने से बने हैं. एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. और इसके भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज हैं. टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो सामान मौजूद है इसके अध्ययन के लिए वी नीड टू क्लासीफाई देम. तो हमें इन्हें अलग करना होगा क्योंकि सभी वस्तु आकार और साइज में, कलर में एक दूसरे से भिन्न हैं. तो इसी तरह इन लोगों को अलग से समझना होगा जो वस्तुएं हमारे आसपास मौजूद हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वस्तुओं का वर्गीकरण. एक ग्रॉसरी शॉप हैज़ मेनी थिंग्स. एक ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. इमेजिन, कल्पना कीजिए कि इफ़ ऑल दी थिंग्स वेयर डम्प्ड टुगेदर इन वन प्लेस, द शॉपकीपर वुड नेवर बी एबल टू फाइंड द थिंग्स दैट द बायर्स वांट. आप कल्पना कीजिए कि अगर सारी चीज़ों को एक जगह पर ही अगर अस्थायी रूप से रख दिया जाएगा तो दुकानदार खरीदने वालों का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएगा. वो नहीं ढूंढ पाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है. बट इन मोस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स, लेकिन बहुत से जो डेली नीड्स के सामान रखते हैं ग्रॉसरी दुकान वाले हैं, थिंग्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली. तो उनका जो भी वस्तु है वो बहुत क्रमागत रखा हुआ है, क्रम से रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल काइंड्स ऑफ टॉयलेटरीज आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन प्लेस. और उदाहरण के लिए कि सभी तरह के जो टॉयलेटरीज है ना, टॉयलेट से संबंधित जितना भी विषय मतलब वस्तु है वो एक जगह पर एक ही स्थान पर रखा हुआ है. तो दीज आर फर्दर सॉर्टेड आउट एंड ग्रुप्ड. ये क्या है, अलग अलग छंटनी करके रखा हुआ है और एक ग्रुप में रखा हुआ है. तो लाइक टूथपेस्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन प्लेस. कहीं पर टूथपेस्ट रखा हुआ है एंड सॉप्स इन अनदर. और दूसरे खाने में
दूसरे जगह पर साबुन पड़ा हुआ है। तो द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट ए पार्टिकुलर थिंग। तो इससे फ़ायदा क्या है, इन सब चीज़ों को अलग अलग करने के पीछे और एक ही जगह पर रखने के वजह से यह बहुत आसान हो जाता है, किसी चीज़ को एक दृष्टि में देख लेना संभव है और पार्टिकुलर उस सामान का उपयोग करना भी संभव है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हियर grouping different objects on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification। अलग अलग वस्तुओं को समानता के आधार पर एक जगह रखना और असमानता के आधार पर उसका वर्गीकरण करना, ये किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी इंसान के लिए निहायत ही ज़रूरी है, जिससे कोई भी सामान को वह आसानी से हासिल कर सके। हियर यू हैव बीन गिवन एक्टिविटी नंबर 1 टू क्लासीफाई द गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्राइटेरिया ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फाइबर्स एंड स्पाइसेज। फल, सब्जी, अनाज, फाइबर और मसाले, ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं एक्टिविटी में। ऑब्जेक्ट्स है कि पोटैटो, व्हीट, कॉटन, ब्लैक पेपर, एप्पल, सिल्क, लेडीज फिंगर, मैजे, चिल्ली, ऑरेंज, वूल, टर्मेरिक, मैंगो, टोमेटो, राइस, etc. तो हियर you have been given an example to make a cereals, make a systematic place of these things. So here fruit means apple, vegetable potato, spice chili, cereal wheat, fiber cotton। तो इस तरह जो है बचे हुए स्थानों में आप ऊपर दिया हुआ जो भी नेम है, सामानों का जो लिस्ट है, इस सामान में इसकी छटनी करके आप उस कॉलम में उसको लिखेंगे। फल को इसमें लिखेंगे, सब्जी को इसमें लिखेंगे, मसाले को इसमें लिखेंगे, जो अनाज से संबंधित है वह इसमें आएगा और फाइबर से संबंधित इसमें आएगा। तो एक्टिविटी नंबर 1 ये ट्राई टू मेक दिस एक्टिविटी फ्रॉम योर ओन सेल्फ एंड लेट मी सी इट। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के महत्व क्या है, अलग अलग किसी भी वस्तु को अलग करके रखने की जो प्रक्रिया है उसका महत्व क्या है। लेट अस कम टू नो बाय द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। क्लासिफिकेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। वर्गीकरण से निम्नलिखित फायदे होते हैं। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी वस्तु का क्रमागत अध्ययन के लिए यह काफ़ी सहायक होता है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। इसकी सहायता से हमें उस सामान का परिचय प्राप्त होता है और लोकेशन प्राप्त होता है, दिख जाता है कि कहाँ पर रखा हुआ। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यह हमें विषय वस्तु का, जो भी वस्तु है उसका प्रॉपर्टीज़ के अध्ययन में सहायक होता है ऑफ वन कैटेगरी, और इसकी कैटेगरी मालूम चलता है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज। और इसके प्रॉपर्टी के तहत, इसके मूल प्रॉपर्टी के तहत जो भी इसके पैटर्न हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है। It helps us to know that how the members of a group differ from those of other groups। इससे हमें सहायता मिलता है, या ये क्लासिफिकेशन से हमें ये सहायता मिलता है कि हम ये समझ पाते हैं कि कैसे एक ग्रुप वस्तुओं के, एक ग्रुप के सदस्य दूसरे वस्तुओं के ग्रुप से कैसे अलग हैं।
क्यों अलग? From here we shall start from materials. Let us departure to from here we shall start from materials, and now it's time to have your study from where I taught you before. Thank you for today.